जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक हमारा हिंदी का अलंकार, संपूर्ण अध्याय हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSB, KBS, NBS सब के लिए स्पेशल है। ये हमारी क्लास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो क्या है हमारा अलंकार। अलंकार, ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आभूषण यानी गहना। क्या गहना, क्या गहना होता है। ठीक, जिस प्रकार, ठीक है, आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार क्या हमारा अलंकार काव्य और भाषा की शोभा बढ़ाता है। अब ये जो गहना है हमारा काव्य की शोभा बढ़ाएगा या फिर भाषा की शोभा बढ़ाएगा। ठीक, भाषा की शोभा बढ़ाएगा। परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ा दे। ठीक है, मतलब जैसे इंसान है तो इंसान की शोभा बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? आभूषण चाहिए। आभूषण चाहिए, ठीक, आभूषण चाहिए। सजना धजना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसकी आभूषण से होती हैं। ठीक है, तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक, वैसे हमारे जब काव्य की बात आती है, काव्य या फिर भाषा की बात आती है, तब इसके लिए हमें क्या चाहिए? अलंकार चाहिए। क्या चाहिए? अलंकार चाहिए। अलंकार चाहिए। ठीक, उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, अलंकार के भेद मतलब चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, इसमें क्या मतलब इसकी शोभा बढ़ गई है। ठीक है, इसमें जब कोई वर्ड की आवृत्ति हो जाए, ठीक है, और वर्ड को ऐसे ऐसे कि मतलब ये जो हमारा जो चरण है, ठीक है, हमारा जो चरण मतलब ये भगवान का जो चरण है वो कमल के समान बता दिया। ठीक है, कमल के समान बता दिया। तो वही कह रहा है कि मतलब जब किसी को किसी से तुलना कर देते हैं तो वही अलंकार हो जाता है। अलंकार के भेद, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पहला शब्दा और दूसरा अर्था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग एक, शब्दालंकार, जब काव्य में चमत्कार, ठीक है, शब्दों के कारण उत्पन्न हो। यहाँ शब्द के कारण हो, क्या शब्दों के कारण हो, वहाँ शब्दालंकार कहते होता है। ठीक है, जब काव्य में चमत्कार, उसकी शोभा शब्दों के कारण होती है तो वहाँ हमारा क्या होता है? शब्दा अलंकार होता है। शब्दालंकार के प्रमुख भेद, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, वीप्सा है। क्या है? वीप्सा है। उसके बाद अनुप्रास पे आते हैं। ठीक, अनुप्रास अलंकार, परिभाषा, जहाँ एक ही वर्ण, ठीक है, वर्ण की बात कर रहा है यानी अक्षर, ठीक है, अक्षर, ठीक, समूह की, वर्ण अक्षर के समूह की, क्या अक्षर के समूह की, ठीक, बार बार आवृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक ही वर्ण बार बार आ रहा है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चारू चंद की चंचल किरणें, इसमें चा का इसकी क्या हुई? बार बार आवृत्ति हुई है। बार बार आवृत्ति हुई है, बार बार आवृत्ति हुई है और इसकी शोभा बढ़ा दी है, तो यहाँ क्या होगा? हमारा अनुप्रास अलंकार। क्या? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति बार बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के भेद देख लेते हैं। पहला क्या है? छेका अनुप्रास, जब एक या अनेक वर्णों की केवल एक बार समान क्रम में पुनरावृत्ति हो। एक या, ठीक है, अनेक वर्ण की केवल एक बार समान क्रम में पुनरावृत्ति हो, एक ही बार में, ठीक है, समान क्रम। ठीक है, जैसे रीझी एक ही बार में आ गया। ठीक है, रहीसी एक ही बार में आ गया, समान बार। ठीक है, ठीक, हंसी, ठीक है, तो ये नहीं कि रीझी है फिर यहाँ फिर रीझी आ गया, नहीं, साथ है, रीझी रहीसी हंसही। ठीक है, तो वहाँ हमारा छेका अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, नेक्स्ट है वृत्त्यानुप्रास, जब किसी एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो। उदाहरण, किसी एक वर्ण की
अनेक बार आवृत्ति हो, जैसे चा चा चा, ठीक। चारू चंद की चंचल किरणें, ठीक है। अब चा की कई बार आवृत्ति हुई है, यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा, ठीक। श्रुत्यानुप्रास, ठीक है, इसको देख लेते हैं। जब एक ही उच्चारण स्थान से निकले वर्णों की पुनरावृत्ति हो, ठीक है। उच्चारण स्थान जैसे का वर्ग का निकल रहा है तो का वर्ग का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है, ये उच्चारण स्थान, ठीक है। इसी वर्ग के निकले, खा का निकल रहा है तो खा वर्ग की ही निकलेगी, गा का निकल रहा है तो गा वर्ग की निकलेगी, घा का निकल रहा है तो घा वर्ग की निकलेगी, माँ का सॉरी गा वर्ग में बोल दिया, का के बाद चा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग, ता वर्ग, ठीक है। तो ये सब, ठीक है, इन सब की अगर वर्ग की आए, ठीक है, चाचा जा झा ही आएगा, ताथा दाधा ना ही आएगा, पापा बाबा माँ ही आएगा, यानी उसी वर्ग का ही आएगा, ठीक। उदाहरण, दीनांत था थे दीनानाथ डूबते, ठीक है। इसमें दा जो है, ठीक है, ना है, ता है, था है, ठीक है, ताथा दाधा ना, ठीक है, ये एक ही वर्ण का है, ठीक है। जब एक ही उच्चारण स्थान से निकले वर्णों की पुनरावृत्ति हो तो वहाँ हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जब शब्द समान हो पर अन्वय बदलने में अर्थ में अंतर आ जाए, ठीक। उदाहरण, ये हमारा लाटानुप्रास अलंकार की बात कर रहा है। जब शब्द समान हो और अन्वय बदलने के अर्थ में अंतर आ जाए, जैसे कि, ठीक है, अन्वय बदलने में, ठीक है, पूरा का पूरा अर्थ बदल दिया जाए। पूत सपूत क्यों ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अगर पूत सपूत है तो काहे धन संचय, हाँ सही बात है, हाँ। और जब पूत कपूत है तो फिर काहे धन संचय, ठीक है। तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ अलग अन्वय आ गया और यहाँ अलग अन्वय आ गया, ठीक, चेंज हो गया। सपूत और कपूत सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ, ठीक है, और पूरा अन्वय चेंज हो गया। यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होगा। अंत्यानुप्रास, जब चरणों के अंत में समान वर्ड या समान ध्वनि तुक आ जाए तो। उदाहरण क्या है, जैसे आई, जाई, खाई, ठीक है, पाई, ठीक है, चरणों के अंत में समान तुक आ गया, आई जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ठीक। तो ये क्या है, आई आई जो है लास्ट में, ये हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। मज़ा आ रहा है काफ़ी पढ़ने में, पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा है, पढ़ने में। यमक अलंकार अब आते हैं। परिभाषा, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। एक ही शब्द की बात कर दिया, यानी अक्षरों का समूह, अक्षरों के समूह के अक्षरों का सार्थक समूह, ठीक है, क्या हो जाता है, शब्द हो जाता है, ठीक, शब्द हो जाता है। अब यही शब्द बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है, और इसका अलग अलग अर्थ हो रहा है, अलग अलग अर्थ हो रहा है, तो वहाँ हमारा यमक अलंकार होगा। उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, ठीक है, वाह खाए बहुराए जग, वाह पाए बहुराए। मतलब पहला कनक माने सोना होता है और दूसरा कनक माने धतूरा होता है। तो अगर धतूरा खा लेगा तो भैया इंसान पागल हो जाए, और सोना पा जाएगा बहुत सारा धन संपत्ति, ठीक है, तो वो क्या पगला जाएगा, बहुरा जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं इस कनक का दो अर्थ निकल रहा है। यहाँ यमक अलंकार होगा। तीसरा श्लेष अलंकार परिभाषा, जब एक ही शब्द से एक साथ अनेक अर्थ निकले, ठीक है, जब एक ही शब्द हो उससे कई अर्थ निकल आए, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें पानी, पानी माने क्या होता है, पानी माने जल होता है, और पानी माने प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक। तो एक जल माने, पानी माने जल, और दूसरा पानी माने प्रतिष्ठा, तो एक ही वर्ड की दो अर्थ निकल आए। यह हमारा श्लेष अलंकार हो गया। अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार परिभाषा, जब समान अर्थ वाले शब्दों की पुनरावृत्ति हो, समान अर्थ, ठीक है, एक ही अर्थ वाले शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, ठीक है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ठीक है, यानी मधुर यानी मीठा, मीठा दोनों का अर्थ एक ही होगा और आवृत्ति हो गई, ठीक है, 12 वर्ड की, ठीक है, शब्द की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पुनरुक्ति
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। वीप्सा अलंकार, वीप्सा अलंकार क्या है? परिभाषा, जब किसी भाव को तीव्रता से व्यक्त करने हेतु शब्दों की बार बार आवृत्ति हो। तीव्रता से, हाँ हाँ मुझे छोड़कर मत जाओ। हाँ हाँ मतलब बताना है, अपना भाव प्रकट करना, मुझे छोड़ के मत जाओ, हाँ हाँ मुझे छोड़ कर मत जाओ, ठीक है। बार बार आवृत्ति, 2 बार आवृत्ति हुई है, ठीक है। तो यहाँ वीप्सा अलंकार हुआ। काफ़ी लोगों की लाइफ में झेलने को मिलता होगा, वीप्सा अलंकार देखने को मिलता होगा, वीप्सा अलंकार। नेक्स्ट है अर्थालंकार की बात करते हैं आप। जब काव्य में चमत्कार अर्थ के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, जब उसका अर्थ निकाल लो उसमें चमत्कार हो जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके प्रमुख भेद क्या हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और क्या है? मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, भ्रांतिमान, उल्लेख, दृष्टांत, ठीक है। अब हम अपने उपमा पे आते हैं। उपमा अलंकार परिभाषा, जब किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा होता है, ठीक है, उपमा अलंकार होता है। इसके 4 होते हैं उपमेय, उपमान, ठीक, और साधारण धर्म और वाचक शब्द। उदाहरण, मुख चंद्रमा के समान है। अब मुख को चांद की तरह बता दिया, सुंदर है। अब भैया इसका ठीक है, यहाँ मुख क्या है? उपमेय है, ठीक है। चंद्रमा उपमान है, उपमान कर रहे हैं, चंद्रमा की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। और वाचक क्या है? समान है, तो वाचने वाला जो समान है, नॉर्मल है, ठीक है, तो यहाँ हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। कि मीन का देखो, एक सॉन्ग था यार, याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अरे काफ़ी सॉन्ग होता है ना कि फूलों से डेडिकेट कर देते हैं, चंद्रमा से डेडिकेट यहाँ कर दिया। हाँ, आ धूप मलूं मैं तेरे हाथों में। हाँ, मतलब सुबह की धूप मलने के लिए कह रहा है। तो उसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया अलंकार देखना। देखो काव्य जब गाना लिखता है, कोई चीज़ लिखता है, तो वो उसमें अलंकार काफ़ी चीज़ें सजाता है, ठीक। उपमा अलंकार हो गए। अब आ गया रूपक अलंकार। रूपक अलंकार परिभाषा, जब उपमेय पर उपमान पर सीधा आरोप कर दिया जाता है, ठीक। जब उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप कर दिया जाए। उदाहरण, चरण कमल। अब चरण को कमल की तुलना में कर दिया गया। चरण कमल बंधो हरिराई, ठीक है, जो हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि श्री कृष्ण कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का चरण जो है कमल के समान है, ठीक है। तो चरण को कमल के समान कह दिया, यहाँ हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। उसमें कौन सा अलंकार होता था? रूपक। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें। परिभाषा, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है। पहचान, मानो, जनु, जानो, जैसे, वैसे हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़, ठीक है। मानो नभ में मोती बिखरे हों। अब इतना बढ़िया मौसम आ गया, आकाश देखा आपने, ऊपर आसमान देखा, अब ठीक है, बारिश होने वाली है बढ़िया से, आराम से, ठीक है, और आसमान एकदम बढ़िया सुनहरा है, सुनहरा, हल्का फुल्का सुनहरा भी है, और देखने में आप आकर्षित हो गए, ठीक है, और कह दिए देखो मानो नभ में मोती बिखरे हों, मोती पूरा बिखरा है। हाँ, तो अब माना, ठीक है, अब उसमें आपने क्या कर दिया, ठीक है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी, तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब अतिशयोक्ति अलंकार की बात करें, ठीक है, भैया बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाए, ठीक है, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाए कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, आग सगरी लंका जल गई, ठीक है। अब पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और सारी लंका जल गई, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये अब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाए तो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार, भैया देखो मानवीकरण, इसमें जब प्रकृति या निर्जीव वस्तु को मनुष्य के गुण प्रदान किया जाए, ठीक है। चांद मुस्कुरा रहा है, आय हाय, ठीक है, चांद मुस्कुरा रहा है, भाई चांद मुस्कुराएगा। अब प्रकृति नेचर है, वो क्या है, निर्जीव चीज़ है, उससे सजीव की तुलना कर रहे हो, सजीव से तुलना कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ मानवीय अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। विरोधाभास, क्या? विरोधाभास अलंकार परिभाषा, जहाँ विरोध दिखाई दे पर वास्तव में विरोध ना हो। उदाहरण, मीठी लगती है कड़वी बातें, आय हाय, ठीक है, कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कड़वी बातें भी मीठी लगती हैं, हाँ, तो वहाँ पे विरोध भी है, हाँ, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं हो रहा है, ठीक है, वहाँ विरोधाभास अलंकार। संदेह अलंकार,
ठीक है। परिभाषा, जब किसी वस्तु के विषय में निश्चित ज्ञान ना हो, शक हो या फिर कुछ शक से कहें, ठीक है। या फूल है या तारा, भाई आपने फूल देखा तो आपको बहुत अच्छा लगा, भाई ये फूल है या तारा है, हाँ, तो वहाँ संदेह अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार परिभाषा, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, यानी भ्रांति। सीप में चांदी दिखाई दे रहा है, अब सीप में उनको क्या दिखाई दिया, चांदी दिखाई दे दिया गया, ठीक है, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। उल्लेख अलंकार, ठीक है। परिभाषा, जब एक ही वस्तु के अनेक रूपों में वर्णन किया जाए, उदाहरण तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही। अब एक ही चीज को, ठीक है, अब चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे एक हो, चाहे भगवान हो, ठीक है, उन्हीं को कह दिया तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, हाँ, तुम ही हो सखा, तो यहाँ उल्लेख अलंकार हो गया, एक ही को अनेक रूप में प्रदर्शित कर दिया, ठीक। दृष्टांत अलंकार परिभाषा, जब किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक। महत्वपूर्ण अंतर देख लेते हैं उपमा और रूपक में। उपमा कहता है मुख चंद्रमा के समान है, और रूपक में कहता है मुख चंद्रमा ही है, हाँ, तुलना कर देता है और इसको यहाँ पे उसको समानता दे देता है, ठीक। यमक और श्लेष में, ठीक है, यमक एक शब्द बार बार आए और अर्थ अलग हो जाए, ठीक, उसे वहाँ यमक अलंकार, और श्लेष अलंकार एक शब्द बार बार आए और उसके अर्थ अनेक हो जाए, ठीक है, एक शब्द एक ही बार आए उसके अर्थ अनेक हो जाए, जैसे पानी का हुआ था। संदेह और भ्रांतिमान, संदेह या फूल है या तारा, ये संदेह है। भ्रांतिमान, ठीक है, तारे को फूल समझ लिया या तारे को फूल को तारे समझ लिया, ठीक है, कुछ भी समझ लो, तो वहाँ पे हमारा भ्रांतिमान हो जाए। याद रखने का ट्रिक, अनुप्रास, याद रखने का ट्रिक, अनुप्रास अलंकार वर्ण की आवृत्ति और अनुप्रास। यमक एक शब्द एक बार अर्थ अलग हो जाए, ठीक है, यमक। श्लेष एक शब्द अर्थ अनेक, ठीक है, श्लेष। उपमा एक सा सी समान जैसा, ठीक है, मुख चंद्रमा के समान है। रूपक सीधा आरोप लगा दिया, ठीक। उत्प्रेक्षा मनु जनु जानो, ठीक है, जैसे, ठीक है। अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाएगा। मानवीकरण निर्जीव को मानव का गुण यानी सजीव का गुण, ठीक है। संदेह या अथवा लगा दिया। भ्रांतिमान भ्रम हो गया, ठीक है। उल्लेख एक वस्तु के अनोखे रूप में प्रदर्शित कर रहा, ठीक है। दृष्टांत उदाहरण देकर समझाना, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, मेरा अलंकार का टॉपिक खत्म हुआ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।